वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, जो फ्रेजल वर्ब्स है ना, किसकी, ब्लैक बुक की, जो न्यू ब्लैक बुक जो 2026 में आई है उसकी। ठीक है, उसकी हम जो आज फ्रेजल वर्ब एआई की सहायता से याद करेंगे, कैसे एआई का प्रयोग करके इसके पीछे बाय लगाने का लॉजिक क्या है, इसके पीछे जो मतलब प्रीपोजिशन लगा होता है फ्रेजल वर्ब के, उसका लॉजिक क्या होता है। ठीक है, उस हम हर एक को पहचानेंगे इसमें। तो चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ विद एआई के पास। तो चलते हम, सबसे पहले ये देखो फ्रेजल वर्ब क्या है और ये कैसे बनती है। क्या है फ्रेजल वर्ब? वर्ब मतलब क्रिया, और प्रीपोजिशन और एडवर्ब मतलब पूर्व सर्ग से बनती है। किससे बनती है? या तो वर्ब और या प्रीपोजिशन या एडवर्ब आती है ना, उससे बनती है। जब एक साधारण क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ती है तो वह मूल अर्थ पूरी तरह बदल जा देती है। ठीक है, जैसे तर्क, प्रीपोजिशन क्रिया को एक दिशा या अवस्था देती है। प्रीपोजिशन क्या करती है? एक क्रिया को क्या कहती है? दिशा या अवस्था देती है। जैसे एक्ट का मतलब है काम करना, लेकिन इस आउट, इसमें आउट जुड़ने पर इसका मतलब अंदर की भावनाओं का बाहर निकलना हो जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन लगाने का तर्क क्या है? जैसे इसमें पहले में जैसे अबाइड बाई, बाई मतलब पास करने या नज़दीक रहने या साथ खड़े रहने का बोध कराता है। नियम के साथ खड़े रहना, जैसे फोर आई तो यह उद्देश्य प्रतिनिधित्व को दिखाता है किसी के लिए। जैसे एक्ट फॉर, किसी के लिए काम करना, तो ये क्या दिखाता है? ओन, ये किसी चीज़ के ऊपर आधार बनने को दिखाता है। अब हम जैसे इनको याद करेंगे सभी को। पहली हमारी अबाइड बाई, पहली हमारी क्या है? अबाइड बाई। अबाइड बाय में जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? बाइट, बाइड। बाइड का मतलब क्या है? इंतज़ार करना। यहाँ पे जैसे जैसे अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना ये रूल को। किसको फॉलो करना? ये रूल को, मतलब नियम के दायरे में रहना या इंतज़ार करना। और डिसीजन, नियम का पालन करना, इसमें तो ये बता रहा। अब इसमें जो तरीका, रूल, बाय, रूल्स, बाय से याद रखना कि बाउंड बाय लो, बाउंड बाय लो। अबाइड बाय, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, मतलब आपको नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है नियम मानना। क्या होता है? नियम मानना या नियम का पालन करना। ठीक है, नियम मानना या नियम का पालन करना मतलब किसी बात या नियम को पकड़ कर बैठ जाना। इसका मतलब क्या होता है? किसी बात या नियम को पकड़ कर बैठ जाना। अब निमोनिक्स क्या है? अबाइड, अबाइड में शब्द आ रहा है बाइड। क्या आ रहा है? बाइड। बाइड का मतलब क्या होता है? बैठना। क्या होता है? बैठना। और इसमें बाई, बाई का मतलब क्या होता है? पास। अब कैसे इसके जो ट्रिक कैसे याद करो? नियम के पास जाकर बैठ जाना, यानी नियम का को मान लेना। ठीक है, कैसे? अबाइड बाई मतलब, अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना या नियम मानना। अबाइड में जो बाइड शब्द है उसका मतलब है पास। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एग्जाम्पल, यू मस्ट अबाइड बाई द लॉ, मतलब यू मानी आपको कानून का पालन करना होगा। इसका मतलब क्या है? आपका कानून का पालन करना होगा। यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ। तो अबाइड में क्या है? बाइड, बाइड मतलब बैठना, बाय, अबाइड बाय मतलब पालन करना। दूसरा अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना या हिस्सा होना। क्या होता है? कारण बताना, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, मतलब कारण बताना या हिस्सा होना, मतलब टू फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, मतलब हिस्सा देना या कोई चीज़ क्यों हुई, हिसाब देना। निमोनिक से अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है? बैंक खाता, हिसाब किताब। ठीक है, जब आपको, जब पापा आपसे पैसों का हिसाब मतलब अकाउंट का हिसाब मांगते तो आप कारण बताना पड़ता है कि पैसे कहाँ गए। तो इसके साथ क्या लगता है? फॉर। हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती का क्या कारण बताते हो। नेक्स्ट है एक्ट अस,
एक्टस मतलब की तरह काम करना, एक्टस का मतलब है की तरह काम करना, मतलब किसी चीज़ या इंसान की जगह काम करना। एक्टस होता है किसी चीज़ या इंसान की जगह काम करना। निमोनिक्स एक्ट का मतलब एक्टिंग होता है, ठीक है। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिंग। और एस का मतलब जैसा, एक्टिंग जैसा, कि किसी के जैसा बनने की एक्टिंग करना, किसी के जैसे बनने की एक्टिंग करना। एक्टस का मतलब क्या होता है, किसी के जैसा बनने की एक्टिंग करना या किसी चीज़ या इंसान की जगह काम करना। एक्टस, एक्टस, एक्टस को कैसे याद करोगे? एक्ट का मतलब होता है एक्टिंग। अब जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम किसी की जैसे मतलब किसी की एक्टिंग ही तो कर रहे होते हैं। और एज का मतलब जैसा, किसी की एक्टिंग जैसा काम कर रहे, तो मतलब किसी की इंसान की जगह का काम कर रहे हैं। एक्टिंग का काम कौन करते हैं, हीरो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही एक्ट अस ए टीचर इन ओवर विलेज, मतलब वह हमारे गांव में एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। ही एक्ट्स, एक्ट्स एस। अब इसमें एस क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए एक्ट्स एस ए टीचर इन ओवर विलेज। ई एक्ट्स एस ए टीचर इन ओवर विलेज, वह हमारे गांव में एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। अबाइड बाई का मतलब क्या होता है, पालन करना। अकाउंट फॉर का मतलब किसी को हिसाब देना या कारण बताना होता है, ठीक है। एक्ट अस का मतलब होता है भूमिका निभाना कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से याद कर लो। ही एक्टस ए टीचर इन ओवर विलेज, है ना। ही एक्टस ए इन ओवर विलेज, इससे मतलब फ्रेजल वर्ब को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से तो एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट हमारा एक्ट 4। एक्ट 4 का मतलब क्या होता है, एक्ट 4 का मतलब होता है किसी के बदले काम करना। क्या होता है, किसी के बदले काम करना, मतलब इसका मतलब है किसी दूसरे इंसान की जगह उसका काम संभालना। मतलब ये इंसान है, इसका काम, इसका ये कहीं चला गया तो इसका काम ही कौन देख रहा है, ये देख रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, एक्ट 4। अब इसमें जो निमोनिक्स क्या है, एक्ट का मतलब क्या होता है, काम, और फोर का मतलब के लिए, मतलब किसी के लिए काम करना, मतलब किसी और के लिए काम करना। जैसे वकील और क्लाइंट के लिए काम करता है, जैसे वकील अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। तो एक्ट मतलब होता है काम, फोर मतलब के लिए, किसी के लिए काम करना। क्या हो गया, किसी के लिए काम करना, ये तो बिल्कुल आसान। अब इसे एग्जाम्पल से काम करना। माई लॉयर विल एक्ट फॉर मी इन कोर्ट, मतलब मेरा वकील क्या करेगा, मेरी ओर से काम करेगा, कहाँ पे, कोर्ट में, ये बता रहा है। माई लॉयर विल एक्ट मतलब अदालत में मेरा वकील मेरी ओर से काम करेगा। माई लॉयर विल एक्ट फॉर मी इन कोर्ट। तो विल एक्ट फॉर मतलब एक्ट मतलब काम करना, किसी मतलब किसी और के लिए काम करना, ठीक है। इसका मतलब ये हो। फिर से एक बार देखो, इसको याद ही कराना। अबाइड बाई का मतलब होता है, मतलब यू मस्ट अबाइड बाई ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अकाउंट फॉर मतलब हिसाब देना। एक्ट मतलब किसी की भूमिका के रूप में काम करना। एक्टस मतलब भूमिका निभाना, मतलब जैसे इसमें दे रखा है एक्टस, ही एक्ट ही एक्ट एज ए टीचर इन ओवर विलेज, मतलब वह हमारे गांव में एक शिक्षक की भूमिका निभाता है, ठीक है। मतलब भूमिका निभाना, एक्टस का मतलब क्या होता है, भूमिका निभाना। नेक्स्ट है हमारा एक्ट 4 तो बता दिया। एक्ट 4 मतलब किसी और के लिए काम करना। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। एक होता है एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, इसका मतलब होता है अमल में लाना या सलाह पर अमल करना, ठीक है। मतलब होता है मिली हुई सलाह पर तुरंत काम शुरू कर देना, इसका मतलब ये होता है। एक्ट ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑन या अपॉन मतलब कोई किसी ने आपको सलाह दी है तो उसका तुरंत काम करना शुरू कर देना, वही क्या है, एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन है, ठीक है। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। अब इसने मन ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, किसी सलाह के ऊपर चढ़कर काम शुरू कर देना। एग्जाम्पल है, आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइज, मतलब आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइज मतलब मैंने अपने पिता की सलाह पर अमल किया। एक्टेड ऑन का मतलब अमल किया, मतलब उसकी आज्ञा का पालन किया।
नेक्स्ट है एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब क्या होता है? एक्ट आउट, एक्ट आउट का मतलब होता है दिखाना, उग्र व्यवहार। एक्ट आउट, एक्ट आउट, एक्ट आउट का मतलब क्या होता है? एक्ट आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म ए स्टोरी विद एक्शंस, मतलब अभिनय करना। एक्ट आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, अंदर की बात को नाटक या गुस्से के जरिए बाहर निकाल देना। डोंट एक्ट आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, मतलब अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। अब चलते हैं सातवीं की तरफ। तो हमारा सातवां है एक्ट अप। क्या है? एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब क्या होता है? टू बिहेव बैडली पर्सन, बदतमीजी करना। ठीक है, अब इसे कैसे याद करना? एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब क्या होता है? इसमें देखो, एक्ट अप का मतलब क्या होता है? एक्ट अप का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना या खराब होना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसकी जो रूट वर्ड है वह कैसे याद करें? एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है काम करना। क्या होता है? काम करना। अप का मतलब है ऊपर या बाहर। क्या होता है? ऊपर या बाहर। अप का मतलब होता है ऊपर या बाहर। अब निमोनिक ट्रिक है, जब कोई बच्चा या मशीन अपनी सीमा से अप मतलब ऊपर जाकर एक्ट कर रहा हो, करने लगे, तो समझ लो वो एक्ट अप कर रहा है। मतलब जब कोई बच्चा या कोई मशीन हो अपनी सीमा से ऊपर जाकर क्या कर रहे हैं? एक्ट करने लग जाए, एक्ट अप करने लग जाए, तो समझ लो एक्ट अप कर रहा है, मतलब बुरा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसे हम कैसे समझेंगे? इसका एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज एक्टिंग अप। मतलब चाइल्ड इज एक्टिंग अप मतलब बच्चा बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब है बच्चा बदतमीजी कर रहा है, बच्चा नखरे दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो आठवां, ऐड इन। ऐड इन का मतलब क्या होता है? ऐड इन का मतलब होता है शामिल करना। ऐड इन का मतलब शामिल करना। ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इन का मतलब अंदर। ठीक है, अब मतलब किसी चीज़ के इन अंदर कुछ ऐड देना, तो जैसे चाय में चीनी डालना। ऐड, ऐड मतलब किसी चीज़ में, इनका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर मतलब कुछ ऐड कर देना, उसे क्या कर बोलते हैं? ऐड करना, किसी चीज़ में कुछ ऐड करना। कैसे याद करोगे इसे? इन है। ठीक है, इन मतलब में, किसी चीज़ में ऐड कर दो तो मतलब शामिल कर लो। ठीक है, उसका मतलब ये होगा। अब इसे एग्जांपल देखो, ऐड इन सम साल्ट, मतलब ऐड इन सम साल्ट, थोड़ा नमक भी डाल दो। थोड़ा मतलब थोड़ा नमक भी शामिल कर लो, डाल दो, वही मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन तीसरा। तीसरा मतलब नौवा है, एड ऑन। एड ऑन का मतलब क्या है? अतिरिक्त जोड़ना। क्या होता है? अतिरिक्त जोड़ना। एड ऑन का मतलब होता है अतिरिक्त जोड़ना, मतलब रूट वर्ड ऑन। ऑन का मतलब है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, मतलब ऐड ऑन मतलब और जोड़ना, ऑन करना मतलब का मतलब होता है ऊपर से। ठीक है, ऐड ऑन मतलब अब कैसे? जब कोई चीज़ पूरी भर जाए, फिर उसके ऑन ऊपर से कुछ और चिपका दे, जैसे घर बन गया, अब ऊपर से एक कमरा और बना दिया। जैसे दे एडेड ऑन ए रूम, मतलब जोड़ना, उन्होंने एक कमरा और जोड़ दिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब है एडेड ऑन मतलब ऊपर जोड़ना। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं, एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब क्या होता है? एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब होता है बदतमीजी करना। द चाइल्ड इज एक्टिंग अप मतलब चाइल्ड बच्चा बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, एक्ट अप, एक्ट अप मतलब। दूसरा ऐड इन, ऐड इन मतलब में, किसी चीज़ में ऐड करना मतलब शामिल करना। ऐड ऑन, ऐड ऑन मतलब अतिरिक्त जोड़ना। इन टू इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा मतलब इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा। ऐड ऑन का मतलब क्या होता है? टू इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा। टू इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा। अभी इसको कैसे याद करोगे? देखो, इसको याद करना है, टू इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा। एड ऑन तो याद हो गया, एड इन भी याद हो गया, एक्ट अप मतलब बदतमीजी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा 10वां, एड टू। एड टू, एड टू का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग मतलब बढ़ाना। एड टू का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग बढ़ाना। क्या होता है? टू इंक्रीज समथिंग बढ़ाना। अब इसे याद करते हैं, कैसे याद होगा अब?
ऐड टू का मतलब होता है इसमें बताना, बढ़ाना। टू क्या करता है, दिशा को बताता है, हमेशा टू क्या करता है, दिशा को बताता है। तो किसी चीज़ की वैल्यू को टू की तरफ ले जाना यानी बेहतर बनाना। ऐड टू मतलब दिशा बताता है। एग्जाम्पल, योर स्माइल एड्स टू योर ब्यूटी, मतलब योर स्माइल एड्स टू योर ब्यूटी, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाती है, मतलब किसी और आगे बढ़ाती है। मतलब इसका मतलब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, इसका मतलब ये है। ठीक है। यो एड्स टू मतलब, एड्स टू का मतलब क्या है, एड्स टू का मतलब है, मतलब इसका मतलब जोड़ना या बढ़ाना। ठीक है। क्या करती, ऐड टू क्या करती, ऐड टू का मतलब होता है जोड़ना या बढ़ाना। टू इंक्लूड समथिंग। निमोनिक्स कैसे, मतलब कि टू क्या करता है, टू मतलब किसी की तरफ और बढ़, मतलब ये आदमी है, इसकी सुंदरता इधर बढ़ रही है। ठीक है। तब मतलब ये क्या बता रही है, दिशा, डायरेक्शन बता रही है, तो वैल्यू बता रही है। तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और टू अगर इस इधर भी करेंगे, एड्स टू, ये मतलब फिर भी डायरेक्शन बताएगी। एड्स टू योर ब्यूटी, मतलब योर स्माइल की ब्यूटी को कम करती है, ये भी ऐसे मतलब बढ़ाना ही होता है, इसमें कम करना नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एड अप। एड अप का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट द टोटल। एड अप का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, मतलब कुल जोड़ सही साबित होना, इसका मतलब ये है। रूट वर्ड है इसमें अप का मतलब होता है यहाँ पूरी तरह से, अप का मतलब यहाँ होता है पूरी तरह से है। क्या अप का मतलब होता है पूरी तरह से, मतलब हिसाब करते समय हम नीचे से ऊपर तरफ जोड़ते हैं, तो अगर जोड़ सही है तो बात एड अप मतलब तर्क संगत हो रही है। मतलब एड अप मतलब ऊपर से नीचे तक हम सब देखते हैं। एग्जाम्पल है, योर स्टोरी डज नॉट एड अप, मतलब तुम्हारी कहानी सही नहीं लग रही है। छठी है लास्ट की, एडवाइज अगेंस्ट। एडवाइज अगेंस्ट क्या, एडवाइज अगेंस्ट इसका मतलब क्या होता है, टू रिकमेंड नॉट डूइंग, मतलब मना करना। एडवाइज अगेंस्ट, एडवाइज मतलब, अब इसमें जैसे अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। ठीक है। मतलब अगेंस्ट मतलब खिलाफ जाकर एडवाइज, सलाह देना। ठीक है, मना करना। आई एडवाइज अगेंस्ट स्मोकिंग, मतलब मैंने मना किया। क्या, एडवाइज अगेंस्ट, एडवाइज के साथ अगेंस्ट लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना। अब इसमें देखो, आपने अबाइड बाय का पूछा तो इसे याद रखे, निमोनिक्स अबाइड से शब्द में बाय आ रहा है, क्योंकि ये बंदे होते हैं। याद कर, नियमों की साइड से खड़े रहो, करें आप अबाइड बाय करो। चित्र बनाओ, एक्ट अप, सोचते रहो कि एक रोते हुए बच्चे दिमाग ले। एक्ट अप को याद करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक्ट अप को याद करने के लिए हम कर सकते हैं, एक रोते बच्चे हुए को फोटो को दिमाग में लाना। एक्ट अप कर रहा है मतलब एक्टिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एडिन, एडिन मतलब को रसोई से जोड़ो, मसाले डालना। एडिन रसोई से, रट्टा ना मारो। हर फ्रेजल वर्ब में जो छोटा शब्द है इन, अप टू, उसकी दिशा, डायरेक्शन को समझो, इसमें क्या करना। ठीक है, इसका मतलब ये है, रट्टा नहीं मारना में। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है एग्री विद। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द सेम ओपिनियन, मतलब टू हैव द सेम ओपिनियन मतलब सहमत होना या रास आना। दूसरी है टू सूट फूड या क्लाइमेट, मतलब फूड एक। अब इसमें लॉजिक समझते हैं। विद का अर्थ होता है साथ, जब आपके विचार किसी के साथ मेल खाते हैं तो हम एग्री विद है। ठीक है, इसका मतलब ये है, एग्री विद है। निमोनिक्स कैसे याद करोगे, एग्री विद मी मतलब मेरे साथ हो, ऐसे याद हो। एग्री विद मी मतलब मेरे साथ हो। अगर खाना आपके शरीर के साथ नहीं बैठता तो आपके साथ एग्री विद नहीं कर रहा। एसएससी में एरर कैसे दिए जाते हैं, अक्सर एग्री के साथ टू लगा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अब इसमें जो एग्जाम्पल है कैसे देखो,
आई कम्प्लीटली एग्री विद योर डिसीजन। कम्प्लीटली मतलब मैं पूरी तरह से आपके निर्णय से क्या हूँ, सहमत हूँ। एग्री विद मतलब पूरी तरह से निर्णय से सहमत होना। नेक्स्ट, द हुमिड वेदर डज नॉट एग्री विद माई स्किन मतलब हुमस भरा मौसम मेरी त्वचा को रास नहीं आता। एग्री विद का मतलब होता है डज नॉट एग्री विद, रास नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा एम एट का मतलब क्या होता है। एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना, मतलब टू पॉइंट टुवार्ड्स टू ए टारगेट। टू पॉइंट टुवार्ड्स टू ए टारगेट मतलब लक्ष्य रखना। टू इंटेंटेड टू अचीव। एम एट। अब इसमें जो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हमेशा की निश्चित बिंदु को दर्शाने के लिए होता है, इसलिए निशाना एक लक्ष्य पर लगता है। तो एम एट निमोनिक्स एट मतलब पॉइंट। जब आप किसी बिंदु को निशाना बनाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एम एट बोलते हो। ठीक है, ऐसे में अब कैसे एरर पूछ लिया जाता है, एम की जगह क्या लगा के दिया जाएगा, 4, जो भौतिक निशाने के लिए एट ही सही है। जैसे द आर्चर एम्ड एट द सेंटर ऑफ द टारगेट। वी शुड एम एट फिनिशिंग द वर्क बाई फ्राइडे मतलब वी शुड एम एट फिनिशिंग द, हमें शुक्रवार तक काम खत्म करने का लक्ष्य रखना चाहिए। वी शुड एम एट कब तक, फिनिशिंग द वर्क बाई फ्राइडे तक। नेक्स्ट हमारा अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना। क्या होता है, ध्यान में रखना। अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में रखना या गुंजाइश रखना, मतलब टू कंसीडर समथिंग व्हेन प्लानिंग। लॉजिक प्रीपोज फोर यहाँ के लिए का कारण को दर्शाता है, मतलब किसी के आने वाली परिस्थिति के लिए जगह छोड़ना अलाउ फॉर है। ठीक है, अब निमोनिक से कैसे याद करोगे इसे, अलाउ फॉर यानी किसी संभावित देरी या समस्या के लिए प्लान अनुमति जगह देना। एसएससी में एरर कैसे पूछ लिया जाता है, अलाउ के बाद फॉर लगाना भूल जाते हैं। जैसे ऑलवेज अलाउ फॉर ट्रैफिक व्हेन गोइंग टू द स्टेशन जाते समय हमेशा ट्रैफिक का ध्यान रखें। अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में रखना। ऑलवेज अलाउ फॉर ट्रैफिक व्हेन गोइंग टू स्टेशन, जब आप स्टेशन की तरफ जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक का, स्टेशन जाते समय हमेशा किसका ध्यान रखना चाहिए, ट्रैफिक का। यू मस्ट अलाउ फॉर सम मिस्टेक्स इन बिगिनिंग मतलब शुरुआत में आपको कुछ गलतियों की गुंजाइश रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आंसर बैक का मतलब होता है बदतमीजी से जवाब देना। ये तो आपको सबको पता होगा, एक बार फिर से हम बताते हैं इनका। एग्री विद का मतलब होता है सहमत होना। एग्री विद मतलब सहमत होना, रास आना, सहमत होना। एग्री विद मतलब आई एग्री विद योर ओपिनियन। एम एट मतलब होता है निशाना लगाना। हाँ, एम एट मतलब निशाना लगाना। अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना। हमें अलाउ फॉर मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अलाउ फॉर रखना चाहिए कि आगे का रास्ता क्लियर है या नहीं, या हमें आगे के बात को अलाउ फॉर रखना चाहिए, मतलब ध्यान में रखना चाहिए। अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में रखना। आंसर बैक मतलब बदतमीजी करना। आंसर फॉर का मतलब होता है इसमें जिम्मेदार होना, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर फॉर जिम्मेदार, टू बी रेस्पॉन्सिबल अकाउंट फॉर समथिंग मतलब आंसर फॉर मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर, अकाउंट फॉर। लॉजिक प्रीपोजिशन मतलब फॉर कारण को दर्शाने के लिए है, अपनी गलतियों के कारण फॉर जवाब देने की है। अब निमोनिक्स से कैसे याद करना आपको, यू हैव टू आंसर फॉर योर एक्शंस, तुम्हें अपने कर्मों का जवाब देना होगा। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसबिहेवियर, तुम्हें अपने दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, जवाब देना होगा। आंसर फॉर मतलब जिम्मेदार होना। द गवर्नमेंट
मस्ट आंसर फॉर द राइजिंग प्राइजेस। आंसर फॉर मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे क्या बता रहा है, इसको रटने के बजाय हमें छोटे छोटे इमिनियर वाक्य बनाए। इन 5 वाक्यों का उपयोग करके एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे 18वीं अपील टू, क्या है अपील टू? अपील टू का मतलब क्या होता है? निवेदन करना, मतलब टू मेक ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। अपील टू मतलब होता है निवेदन करना, आकर्षित करना, मतलब टू अट्रैक्ट करना। टू मेक ए फॉर्मल रिक्वेस्ट या टू मेक अट्रैक्ट इंटरेस्ट समवन, इसका मतलब अपील टू। अपील टू मतलब निवेदन करना, ठीक है। अब लॉजिक, रूट वर्ड लैटिन अपीलियर, किसी को पुकारना, जो टू की दिशा दिखाता है, तो ये तो आपको सबको पता है। निमोनिक्स एप्पल, एप्पल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपील को किससे याद करना है? अपील की तरफ, मतलब आकर्षित करना या रिक्वेस्ट करना। एप्पल के लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब एप्पल लेते हैं तो एप्पल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, एप्पल हमको आकर्षित करता है तब। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ही अपील्ड टू, अपील्ड के साथ क्या लगता है? टू, अपील्ड टू मतलब उसने क्या की? अपील की, किससे की? द कोर्ट से, फॉर जस्टिस के लिए। दिस म्यूजिक अपील्स, अपील्स मतलब टू पीपल ऑल एजेज, मतलब यह संगीत हर उम्र के बच्चों को पसंद आता है। अब इसमें जो एरर है वो कैसे पूछ लिया जाता है? इसमें एरर, द प्रिजनर अपील्ड एट द हाई कोर्ट फॉर ए रिडक्शन इन हिज सेंटेंस, मतलब इसमें द प्रिजनर अपील्ड की क्या एट द हाई कोर्ट। तो इसमें हम जैसे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम हिंदी करें बैठेंगे, तो एट द हाई कोर्ट फॉर ए रिडक्शन इन हिज सेंटेंस, तो हमें द प्रिजनर ने अपील की, ठीक है, कहाँ पे की? हाई कोर्ट पे, फॉर ए रिडक्शन इन हिज सेंटेंस, तो हमें सही लगेगा ये। पर इसमें हमें पढ़ना द प्रिजनर अपील्ड टू, अपील टू मतलब टू लगेगा। एरर इज, यहाँ पर एट की जगह क्या लगेगा? टू का प्रयोग होगा। क्यों? जब हम किसी अथॉरिटी से विनती करते तो ये आता है। नेक्स्ट है हमारा अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब होता है आवेदन करना, टू मेक ए फॉर्मल रिक्वेस्ट समथिंग, फॉर के साथ हमेशा किसका पर्पज को दिखाता है, आप किसी चीज़ के लिए आवेदन करें। अप्लाई मतलब फॉर। सी इज़ गोइंग अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप, मतलब सी इज़ गोइंग टू अप्लाई, कहाँ जा रही है? अप्लाई करने, क्या? स्कॉलरशिप, तो पर्पज है उसका, उद्देश्य, इसलिए फॉर आ रहा है। डिड यू अप्लाई फॉर दैट जॉब, मतलब उसका उद्देश्य, इसलिए अप्लाई फॉर आ रहा है, ठीक है। एरर कैसे? आई हैव अप्लाइड टू ए न्यू जॉब, न्यू पोस्ट इन मतलब अप्लाइड टू ए न्यू पोस्ट, तो इसमें जो टू है ना उसकी जगह एरर है, इसमें क्या आएगा? फॉर आएगा। समझ गए कैसे? अटेंड ऑन, अटेंड मतलब सेवा करना, टू सर्व और वेट अपॉन। अटेंड का अर्थ है उपस्थित होना, ऑन का भाव, यहाँ किसी के पास ड्यूटी पर तैनात रहने से। अटेंड ऑन मतलब या किसी के पास ड्यूटी पे तैनात रहने से। निमोनिक्स अटेंड, सेवक हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है, ठीक है। एसएससी में एरर कैसे? ऐसे अटेंड टू ऐसे। द यंग प्रिंसेस हैड सेवरल अटेंडेंट्स टू हिम ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स, मतलब अटेंड टू, इसकी जगह क्या आएगा? अटेंड ओपन, मतलब सेवा करने के अर्थ में अटेंड ऑन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।